हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी आपका अपने परिवार प्रेप कर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज का जो ये आपका इवेंट है, जो आपका नोटिफिकेशन है, उसे स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आपका जो ये फेज 9 एसएससी फेज 9 का जो आपका ये नोटिफिकेशन आया है, जिसके बारे में आप लोग जानकारी चाहते थे और शायद अभी हम नहीं बना पा रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था, बट अभी जो है समय मिल गया, तो मैंने कहा पहले हम इसके बारे में इसका एक नोटिफिकेशन आपके सामने कर दें, जिससे आप सभी लोगों को पता चल जाए कि जो फेज 9 की वैकेंसी आई है, इसमें कब फॉर्म भरने हैं, कैसे कैसे क्या पेपर आएगा, किस तरीके का पेपर आएगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी। ये जितने भी डाउट्स आपके थे, उन सारे डाउट्स पे आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से पहले एक बार एक अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग इसको सेशन को शेयर कर दें। इस सेशन को शेयर कर दे जल्दी से, जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। अंशिका राजपूत, ड्रीम, हाँ जी, बघेल बॉय, हाँ जी, आशीष पाल, सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। एक बार सेशन को शेयर करना तो बनता है ना, क्योंकि जब नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हाँ बिल्कुल, एक एक चीज बता दूंगा बेटा। अरमान सिंह, सारी चीजें मैं बताऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। अब समझिएगा, जो ये फेज 9 की वैकेंसी आई है, देखो अगर मैं बात करने चलूं यहां पर, तो ये आपको नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगा, एसएससी की वेबसाइट पे ssc.nic.in पे, ठीक है ना। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, यानी वेबसाइट पे 24 तारीख को आया था, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन पे। तो देखिए आपका जो फॉर्म है वो फेज 9 का भरना स्टार्ट हो चुका है। कब से? 24 तारीख से और 25/10 तक, यानी 24 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 24 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और कब तक भरा जाएगा? कब तक भरा जाएगा? भरा जाएगा आपका 25 अक्टूबर तक। कब तक भरा जाएगा? 25 अक्टूबर तक, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 25 तारीख को रात में 11:30 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आगे देखिए, लास्ट डेट फॉर मार्किंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट आप कब तक कर सकते हो? 28 तारीख तक, यानी आप रजिस्ट्रेशन कर लो, फॉर्म भर लो, लेकिन पेमेंट आप 28 तारीख तक कर सकते हो, 28 अक्टूबर तक। क्यों टेंशन लेना, एक ही दिन में फॉर्म भरो, एक ही दिन में पेमेंट करो, खत्म करो सारा का सारा। अगर चालान से आप करना चाहते हैं तो उसकी भी 28 तारीख ही लास्ट डेट है। आगे देखिए, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 1/11, यानी 1 नवंबर तक। चालान के थ्रू, यानी चालान जनरेट कैसे कर सकते हैं, चालान निकाल कैसे सकते हैं, वो निकाल सकते हैं 28 तारीख तक, और जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 1 नवंबर है। फिर देखो, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी जो आपका एग्जाम होना है वो जनवरी या फरवरी 2022 में होना है। तो इसके लिए एक एक सब्जेक्ट की तैयारी जो है हमारे साथ प्रेपकर टीम के साथ हम लोग करवाएंगे आपको, ठीक है ना। तो क्या हो गया, जनवरी या फरवरी में इसका क्या होना है, एग्जाम होना है। तो ये वाली बात पहले तो आपने बेसिक सी चीज समझ ली यहां पर, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन विल कैंसिल, ये सब तो बेसिक सी चीज है। चलिए अब मैं आगे आपको लेके चल रहा हूं। पहली बात आपको समझ में आ गई, 24 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी सारा वो EWS और वो बाकी सारी चीजें हैं, हाँ जी। बस मैं आपको अब आगे लेके चल रहा हूं सेकंड चीज बताने। चलिए नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, एज रिलैक्सेशन जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे मिलता जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या पैटर्न होगा और क्या एलिजिबिलिटी होगी। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या पैटर्न होगा और क्या एलिजिबिलिटी होगी आपके, जो लोग फॉर्म भर पाएंगे। देखो ये तो सिंपल सी बात है, एज लिमिट, पहले सबसे पहले एज लिमिट में आ जाओ, ठीक है। एज लिमिट वाले बात को मैं पहले क्लियर करूं, फिर एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। अब कैसे होगा, इधर देखो, एज लिमिट 1/1/2021 तक काउंट की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2021 तक आपकी जो एज है वो ना तो कम होनी चाहिए और ना तो ज्यादा होनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए और ना तो ज्यादा होनी चाहिए। एज लिमिट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट इज मेंशन्ड इन द पोस्ट डिटेल एनेक्सर 3, यानी एज डिटेल दी गई है अगेंस्ट इस कैटेगरी।
प्रूफ फॉर द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कैसे कंसीडर करेंगे, तब डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन, यानी जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट है उसके हिसाब से आपका जो है एज कंसीडर किया जाएगा, और वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है ना जी। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए देखो, ग्रुप सी पोस्ट के लिए क्या है आपका, देखिएगा ध्यान से, ग्रुप सी पोस्ट के लिए क्या है, यहां पर एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए जो एज रिलैक्सेशन है ये आपका, ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, एज रिलैक्सेशन से हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। चलिए अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। हाँ, एलिजिबिलिटी पे आते हैं, बाकी सारी चीजें तो हमारी फिल्ड हो जाएंगी यहां पर, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, फॉर्म भरते वक्त मैं अभी दिखा दूंगा कि डेट जरूर भरिएगा। पहले बता दे रहा हूं, इस बार भी एमटीएस का फॉर्म कई लोग का इसी वजह से कैंसिल हुआ, क्योंकि उन्होंने जब फॉर्म भरा तो फोटो पे डेट नहीं थी जी, फोटो पर डेट नहीं थी, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, अदरवाइज फिर इसका भी फॉर्म आपका क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। चलिए इधर देखिए अब आपका देखो यहां पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो एज के लिए वही सिंपली बताया है। अब यहां देखो, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की बात बोला है, हां, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस whenever it is prescribed as essential qualification and also meet the age limit and the circular date mentioned in para 9.2, 9.2 पे भी हम आ रहे हैं, ये देखो तो the circular date for the determining the age limit and position for essential qualification experience will be एक यानी एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें या एज की बात करें, दोनों के लिए 1/1/2021 की डेट कंसीडर की जाएगी, 1/1/2000 की जो है आपकी डेट कंसीडर की जाएगी, ठीक है ना। अब देखो आपसे यहां पर बोला है कि जब आप फॉर्म भर लीजिएगा कंप्यूटर अथॉरिटी अलोंग विद द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो फॉर्म भरने के बाद आप क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, ये यहां पर बोला गया है। चलिए अभी हम आ रहे हैं आपके जी, उसमें भी आ रहे हैं कि क्या आपका एज रिलैक्सेशन होगा, हाउ टू अप्लाई करने के लिए तो आपको पता है कि आप गए और फॉर्म भर दिया, हाँ चलो ये वाली बात भी हो गई। एप्लीकेशन फीस कितनी है ये सुन लो, तो एप्लीकेशन फीस चूंकि एसएससी का फॉर्म है तो 100 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, फीस हो जाएगी, एप्लीकेशन फीस क्या हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अगली चीज, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, persons with disabilities PWD and ex-servicemen eligible for reservation are exempted for fee payment, यानी वुमेन्स के लिए, SC ST के लिए, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए फीस नहीं लगेगी, उनके लिए फीस नहीं लगेगी, वो लोग फी मतलब फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए जो भी गर्ल्स हों अगर वो इन कैटेगरीज को, इन सारी कंडीशंस को पूरा करें तो वो फॉर्म जरूर भरेंगे आपकी, ठीक है ना जी। चलिए अब ये तो सेंटर्स हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए ये चूंकि नोटिफिकेशन है तो फुल नोटिफिकेशन इसीलिए लाया हूं जिससे आपकी सारी की सारी चीजें हम लोग क्या कर सकें, डिस्कस कर सकें यहां पर जी। सिलेबस नहीं, हाँ अब ये देखो आ गया, ये लो मेन, आ जाइए, ये है एग्जाम का पैटर्न, देख लो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप जी, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द पोस्ट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है। अब देखो यहां पर आपका एक होगा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे 25, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे 50, 60 मिनट का टेस्ट होगा, 60 मिनट मिलेंगे आपको, कितने मिनट मिलेंगे बेटा 60 मिनट मिलेंगे आपको पेपर में। ऐसे जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या हो गया, जीएस की बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक स्किल बोला है, और इंग्लिश नॉलेज, बेसिक नॉलेज। तो इन सब के 25-25 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन मार्क्स कितने होंगे 50-50। इसका मतलब 100 क्वेश्चन, इसका मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, वो भी कितने मार्क्स के 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे।
और आपका 60 मिनट का पेपर हो। चलो क्लियर हो गया यहां पर, यानी ये आपके सब्जेक्ट होंगे जिसके हिसाब से। और एक और चीज, एक और अच्छी चीज यहां पर देख लो जो शायद आप लोग के डाउट रहता है, ये देखो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी आधा नंबर कटेगा अगर आप गलत आंसर करोगे, आधा नंबर कटेगा अगर आप क्या करोगे, गलत आंसर करोगे। जी बेटा, उसके बाद देखो, मार्क स्कोर द कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यूजिंग द फाइनल मेरिट जो होगी कट ऑफ आएगा। स्किल टेस्ट लाइक टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, हाँ जी, एक्सेट्रा, जो जिस पोस्ट के लिए है वो चीजें आपके यहां पर क्या होंगी, कंसीडर की जाएंगी। ठीक है ना जी। अब देखो आपसे क्या पूछा है, सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो गया, ये सिलेबस आ गया सारे एग्जाम, मतलब क्या क्या होगा आपका। ठीक है ना, चलिए तो कुल मिला के देखिए, अगर मैं बात करूं तो आपने यहां पर चीजें समझ ली कि पेपर किस तरीके का आएगा, क्या पैटर्न होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं अगर बात करूं, मैं और देख ले रहा हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो आपके वही सारे लगेंगे जो आपके होते हैं बेसिक से, कोई नई चीज नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, सारी चीजें हो गई। अब मैं एक और चीज आपको जो इसमें बतानी है मुझे, वो मेरे ख्याल से पोस्ट है जी, एनेक्स्चर 1 2 3। चलिए कुल मिला के देखिए, अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो इसके बाद नीचे इसमें खाली फॉर्म्स दिए हुए हैं, फॉर्मेट दिया हुआ है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है, बाकी सारी चीजें यहां पर सही है। हाँ, मुझे बस इसमें फोटो दिखानी है। देखिए फोटो में आप लोग गलती करते हो ना, उस फोटो वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने इस बार क्लियर किया है, एक बार ध्यान से उस फोटो वाले कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा जी। उन्होंने फोटो के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर किया अच्छे से। अगर आप वो इस बार गलत करोगे तो फिर फॉर्म भूल जाना कि आपने फॉर्म भरा है, क्योंकि वो गलती इस बार भी अगर हुई तो आपसे फिर सारी चीजें गड़बड़ करा देगा ये। ठीक है, मेन है फोटो, फॉर्म में मेन चीज क्या है, आपकी फोटो है, अगर वो गलत हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो जैसे यहां पर देखो बोला है ना, सैंपल ऑफ फोटोग्राफ अलाउड एंड विच आर मार्क्ड क्रॉस आर नॉट अलाउड, जिनके ऊपर गलत बना हुआ है वो फोटोज अलाउड नहीं होगी। देखो पहले तो ऐसे अजीब सी फोटो रंग वाली नहीं अलाउ होगी आपकी, ये रंग वाली, और ये भी फोटो अलाउ नहीं होगी, क्योंकि यहां पर देखो फोटो कट गई आपकी, ओके अलाउड लिखा है। ब्लर फोटोग्राफ, ऐसे ऐसे ये वाली फोटोज भी क्या होंगी, अलाउ नहीं होंगी। बाकी देखो रोटेट करते करते कोई भी फोटो अलाउड नहीं होगी, ये चीज देखो, यानी इस तरीके से अगर कोई भी आप फोटो डालते हैं तो ये सारी फोटोज अलाउड नहीं होंगी। यानी आपके पास केवल फोटो कौन सी अलाउ होगी, आपके पास फोटो कौन सी अलाउ होगी, ये। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, ये एसएससी का एग्जाम है, तो आप लोग इसके नीचे सुनिएगा, इसके नीचे ऐसे डेट भी मेंशन कर देना, कुछ नहीं चला जाएगा जी। इसके नीचे क्या कर देना, डेट भी मेंशन कर देना, कुछ नहीं चला जाएगा, समझ गए। इस तरीके से आप यहां पर क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, और कोई भी दिक्कत आपके नहीं है। चलिए अब यहां पर अगर हम देखें तो अब आती है बात पोस्ट की। किसकी बात आती है कि कौन कौन सी पोस्ट होगी और क्या क्या क्लासेस चलेंगे इसके लिए। तो ये सारी चीजें मैं आपकी यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है जी। बहुत मतलब ये बताऊं तो ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए पोस्ट है, मतलब जिनके पास अच्छा खासा काम करने का एक्सपीरियंस है। ये देखो ये है, अब आपको ये शायद विजिबिलिटी ना हो, देखो ये आपका जो वो है आपका वेबसाइट से जो चीजें मिली हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन है, कैसे कैसी कैटेगरी में कैसी कैसी पोस्ट आई है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए मैं आपको यहां पर बताते हुए चल रहा हूं, बस थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे जूनियर सीड एनालिटिक्स, तो नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी में आपकी एक पोस्ट आई है, लेवल 6 ग्रेजुएट एंड अबव। ग्रेजुएट एंड अबव ज्यादातर जो पोस्ट आई है वो ग्रेजुएशन के लिए है, लेकिन पोस्ट देखो तो ओबीसी में एक है, अनरिजर्व में एक है और ईडब्ल्यूएस में एक है, टोटल 3 पोस्टें आई हैं वाराणसी में। ऐसे
इस तरीके से है। अगर मैं इसका टोटल नंबर बताऊं तो ये 3000 से ज्यादा वैकेंसी है। ये जो टोटल वैकेंसीज हैं, लेवल 6 का मतलब समझ रहे हो, आपकी जो पेमेंट होगी, लेवल 6 का मतलब है आपकी जो पेमेंट होगी वो 80,000 रुपए के आसपास होगी। लेवल 6 का मतलब क्या है, आपकी जो पेमेंट होगी वह 75 to 80,000 के बीच में होगी। 75,000 से 80,000 रुपए के बीच में आपकी जो है वो क्या होगी, पेमेंट होगी। ये वाली पूरी की पूरी पीडीएफ जो है हम अभी इस इवेंट के जस्ट बाद मैं किस में डाल दूंगा, ये मैं आपके डाल दूंगा नोटिफिकेशन वाले, मतलब टेलीग्राम में हम अपने डाल देंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना, मतलब इसमें डिटेल में एक एक चीज बताई गई, किस जगह पे, किस शहर में, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट आई है। और ये बहुत अच्छी पोस्ट है, तो जिनके पास कुछ हाई स्कूल के लिए भी हैं, कुछ इंटर के लिए भी हैं, तो डिटेल इंफॉर्मेशन आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। मैंने आपको टोटल मोटा मोटा बता दिया है कि 3000 के आसपास आपकी क्या आई थी, वैकेंसी आई है इसमें। तो टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 3000 के आसपास हैं जी। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं क्योंकि आप इसे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। 3000 प्लस आपकी क्या है, 3000 प्लस आपकी क्या है, वैकेंसी आई हुई है इसमें फेज 9 में। हाँ, सबके कमेंट दिखाई दे रहा है। अब सुनो, यहां पर क्लासेस कैसे होंगे, चलो ध्यान से आई बात समझ में यहां पर। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो सुनिएगा, बहुत सारी पोस्टें, सारी चीजें मैंने बता दी। अब सुनो क्लासेस, ये देखो मैंने टोटल पोस्ट पे आ गया, सुन लो ये लो टोटल पोस्ट, टोटल वैकेंसी, टोटल पोस्ट आपके सामने ये रहे। लो एक एक वैल्यू को देख लो। अब तो 3261 पोस्ट हैं पैन इंडिया, 3261 पोस्ट हैं पैन इंडिया है बेटा। जैसे ये देखो मैट्रिकुलेशन आ गया, लेवल 1 18 से 25। अब ये लेवल 1 की है, तो यानी जैसे आपके जो CHSL की वैकेंसी होती है या MTS की वैकेंसी होती है, उस लेवल MTS के लेवल की वैकेंसी ये अलग अलग है। ये सारी डिटेल आप यहां पर देख लेना। अब इसके लिए क्लासेस कब होंगी, टोटल वैकेंसी ये है आपकी। क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपकी एक दोपहर जी, आपकी दोपहर 12 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। क्लासेस कैसे हो रही हैं, क्लासेस का क्या टाइम टेबल है, क्या ड्यूरेशन है, उसको समझ लीजिएगा। तो अगर मैं क्लासेस की बात करता हूं, टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं कि कैसे क्लासेस चलेंगी या क्या क्लासेस चल रही हैं, तो टाइम टेबल में दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे आपका क्या होगा, दोपहर 12 बजे आप लोग की रीजनिंग की क्लास होगी, वो भी कैसी, टॉपिक वाइज, वो भी कैसी होगी, टॉपिक वाइज। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 बजे आपकी होती है, 2 बजे आपकी होती है किसकी, ज्योग्राफी की क्लास, वो भी टॉपिक वाइज। ये सारी जो मैं क्लासेस बता रहा हूं ये टॉपिक वाइज हैं। और फिर क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है वो भी बताऊंगा। फिर 3 बजे आपकी होती है किसकी, इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, वो भी कैसे, टॉपिक वाइज। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपका पेपर जनवरी फरवरी है, तब तक अपने आप को अच्छे से तैयार कर लो। 4 बजे आप लोग की हिस्ट्री की क्लास है, वो भी कैसे है बेटा, टॉपिक वाइज। ठीक है, फिर 7 बजे आप लोग की, हाँ शाम 7 बजे आप लोग की जो क्लास होगी, शाम 7 बजे जो क्लास होगी वो जीके जीएस की क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास है। अच्छा 6 बजे अभी चल रही है, सॉरी अभी 6 बजे चल रही है, इसको 7 बजे ही कर देंगे, क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ठीक है, उसके बाद रात 10 बजे, उसके बाद रात 10 बजे आप लोग के रीजनिंग की जो है वो क्या चल रही है, क्वेश्चन सीरीज चल रही है। और हाँ 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है। मैथ्स की क्लास कितने बजे चल रही है, तो 7 बजे आप लोग की किसकी क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है, जो डेली चलती है। तो यानी ये टाइम टेबल है, आप एक बार जल्दी से देख लीजिए क्या टाइम टेबल है। 12 बजे रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लास, 2 बजे आपकी ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी 3 बजे, 4 बजे हिस्ट्री की क्लास, 5 बजे आप 6 बजे आप लोग की जीके जीएस की क्वेश्चन सीरीज, 7 बजे मैथ्स की क्लास और 10 बजे रात में रीजनिंग क्लास। ये सारी क्लासेस आपकी प्रॉपर चल रही हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद में अगर बात करूं तो कल से अगर हम लोग बात करें, कल है आपकी क्या, 2 अक्टूबर। कल से हम लोग एसएससी एमटीएस के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, एसएससी एमटीएस के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए हम 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, इन तीनों दिन में हम कम से कम 12 आवर्स की क्लास आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। 12 घंटे, 12 घंटे और 12 घंटे।
और 12 घंटे। 12 घंटे में हम आपको सारे सब्जेक्ट देंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो 3 दिन हमारे साथ 36 घंटे। उसके बाद 5 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के लिए आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। 5 अक्टूबर को जब आप पहला एग्जाम देने जाएंगे तब। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये फेज 9 की जो वैकेंसी थी, ये पीडीएफ में आपको दिलवा दूंगा, आपके टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा। और जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन वाली जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा समय से, और उसकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। दूसरी चीज, एसएससी जीडी के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, उनके लिए अभी मैं 1:45 पे उनका टाइम टेबल लेके आ रहा हूं। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, और कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं एक और वीडियो बना के आपको डिटेल कर दूंगा, क्लियर डाउट आपके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।